Previous video on the national income numericals, these are the further the balance of the numericals left. These would be 9 in number. So let's start with the numerical number 12. We have already done the numerical till 11 in the previous video on national income numericals, right? So estimating national income by expenditure method, income method from the following data. अभी हमें डेटा दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड है ना, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होता है, नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। ये चारों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, विच मीन्स एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। हमारे पास एनडीपीएमपी आ चुका है, ओके। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो डी में अगर हम फैक्टर इनकम, हम बोलते हैं ना एनएफआईए, अगर हम एनएफआईए ऐड कर देंगे इट बिकम्स एनएनपी, और उसमें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो इट बिकम्स एनएनपीएफसी, बिकॉज यहाँ तक ऑलरेडी ये एमपी बना हुआ है, दिस इज एनडीपी एमपी। तो हमने क्या किया फाइनली, एनडीपी एमपी में हमने डी की जगह एनएफआईए कर दिया ऐड। सो एनडीपी एमपी की जगह अब ये क्या बन गया, एनएनपी एमपी, लेकिन हमें तो फैक्टर कॉस्ट चाहिए ना, सो एनएनपीएफसी चाहिए हमें। सो एनएनपीएफसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनएनपीएफसी के लिए हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो एनडीपीएमपी 295, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दिया हुआ है, राइट, 3, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 हैं और सब्सिडीज माइनस करके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाएगा। सो दिस टोटल्स टू 298 माइनस 25 इज 273 करोड्स। चेक भी कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि इनकम मेथड से जब हम टोटल करेंगे तब भी आंसर सेम 273 ही आना चाहिए। सो लेट अस चेक इट वंस अगेन थ्रू द अदर मेथड। सो इट इज़ वेजेस एंड सैलरीज, इट इज़ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट आएगा, एंड उसके बाद आएगा रेंट, दी रॉयल्टी, ओके। सो इन सबको हम ऐड करेंगे स्टार्टिंग विद 5, 6, 7, 8, 11th एंड 15th टर्म। सो 5 इज 170, फिर 10 आ गया, 45 प्रॉफिट, ओके, देन 20, देन इट इज रेंट विच इज 10, एंड 15 दी रॉयल्टी। सो 270 आ गया। ये क्या आया, एनडीपी एफसी। हमें क्या बनाना है, नेशनल प्रोडक्ट। सो नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए ऐड करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3 दिया हुआ है, 3 करोड़। सो 270 प्लस 3, 273 करोड़, 273, 273, hence rechecked that yes, our answer is right. Let's move to the next one. The next one says estimate the national income at factor cost. फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना। अब हमें प्रॉफिट जब देखा ना, रेंट देखा, तो मुझे वैसे ही समझ आ गया कि ये इनकम मेथड दिया हुआ है। सो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा। मेरे को निकालना क्या, एनएनपी। सो मेरे को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस प्लस करना है बस एनडीपीएफसी में, आई विल गेट द आंसर। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। एनडीपी, एनडीपी में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, रेंट आएगा, ओके, देन मिक्स्ड इनकम आएगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा, एंड द इंटरेस्ट आएगा, दैट्स इट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। बस ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें आएंगी, तो हमारा आंसर विल बी 2700 करोड़। यहाँ इसने स्टेप्स में किया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज 500, देन 200, ओके। सो प्रॉफिट एंड रेंट आ गया। उसके बाद नंबर 4 पे है 800, देन नंबर 5 पे है 1000 करोड़ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देन नंबर 9 पे है 250 विच इज़ इंटरेस्ट। सो क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनसे जो इनकम आएगी, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना। सो लैंड का आता है रेंट, लेबर की आती है सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। ये चारों को ऐड करोगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। इसमें नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें ऐड करनी है, बट क्योंकि ये नेगेटिव की दी हुई है तो हम एक्चुअल में ऐड करके माइनस की फिगर करेंगे। सो 2700 करोड़ इज द आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 14, मेथड सेम अप्लाई कर रहे हैं। कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। लेट अस सी। सो
एनडीपी एमपी हमें पहले कैलकुलेट होगा। सो उसने क्या किया है, 2 + 3 + 4 + 6 + 7। सो 2 + 3 + 4 +6 एंड +7। सो एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है हमारे पास। 2 नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट भी होता है, नेट इन्वेस्टमेंट्स होता है ये, ठीक है। 3 नेट एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इज नेट एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को हम क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता था ना क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए, राइट। सो 910 -20 इज 890। सो हमारा एनडीपी एनपी क्या आ गया, 890। अब हमें एनएनपी एफसी करना है। एनएनपी एफसी हमारा कैसे आएगा, एनएनपी एफसी एनडीपी एमपी में लास्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने ऐड किया है किसको, ठीक है। तो वो एनडीपी एमपी आ गया ना। एनडीपी एमपी में हमने प्लस क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएनपी एमपी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफसी। एफसी के लिए हमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, राइट। सो अगर मैं आपको लिटरल फॉर्म में लिखूँ तो हमने क्या किया, हमने किया एनडीपी एमपी, हमें एनएनपी बनाना था, नेशनल बनाना है ना, नेशनल इनकम। सो एनएनपी बनाने के लिए हमने एनएफआईए ऐड कर लिया, लेकिन हमें एफसी, एनडीपी एनएनपी एफसी चाहिए था, सो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए, ठीक है। सो एनडीपी एमपी +5 एंड नेट इंटरैक्सेस भी 5 ही है, सो -5, सो 890 करोड़, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा कैसे, अब देखो डेप्रिसिएशन के लिए ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने निकाला था। डेप्रिसिएशन के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डेप्रिसिएशन है। सो 125 करोड़ माइनस 100 करोड़ इज 25 करोड़ हमारा डेप्रिसिएशन है। ग्रॉस नेशनल इनकम, तो हमारे पास एनएनपीएफसी आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने ऐड कर दिए, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अब देखो एन से जी पे जाना है हमें, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये एन है ना, इससे जी पे जाना है, मतलब मेरे को डेप्रिसिएशन तो ऐड करना ही है, नेशनल प्रोडक्ट। सो उसके बाद हमने करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, तो एफसी से हम एमपी पे पहुंच गए। ग्रॉस नेशनल इनकम चाहिए थी, सो ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे, सो आंसर इज 935 करोड़, राइट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसलिए इसको अलग से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से, उसने बोला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी चाहिए, कैसे, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड दोनों से। अब प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की वैल्यू आउटपुट माइनस, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, ओके। सो 1000 900 700, 1019 एंड 7 26 माइनस 5 5 और 9 3 12, सो कितना हो गया, 1400 करोड़ जीडीपी एमपी आ गया। हमें तो एनपी चाहिए, अब जीडीपी एमपी आया हमारा, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जीडीपी एमपी आया, हमें चाहिए एनएनपी एमपी। जी से एन में कन्वर्ट करना है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा जी। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए प्लस होगा एंड वी रीच एनएनपी एमपी। सो इट सेज 9 विच इज़, ये हमारा आ गया ना 1400 करोड़ जीडीपी एमपी, उसमें से हम जीडीपी एमपी में से विल सब्ट्रैक्ट, दिस इज सब्ट्रैक्ट, सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, तो वी गेट एन एन पी एम पी, ओके। नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम्स, सारी इनकम्स हम निकाल लेंगे। इनकम रेंट की है, एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, सो एम्प्लॉयर ने जो उनको सैलरी जो भी एमोलूमेंट्स दिए हैं, देन देयर इज मिक्स्ड इनकम, राइट, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। क्योंकि हमने मिक्स्ड इनकम लिख दिया तो क्या रेंट आएगा, नो, मिक्स्ड इनकम आ गया है तो मिक्स्ड इनकम का पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट ऑलरेडी रेंट होता है तो इसलिए वो नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ चुका है, ओके। सो क्या क्या आएगा, इट इज़ 4 विच इज़ एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी एंड अदर एमोलूमेंट्स हैं, 5 विच इज़ मिक्स्ड इनकम, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
अब देखो मैं आपको एक एक करके पार्शल समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम इनकम मेथड कैलकुलेट करते हैं तो NDPFC आता है, राइट। सो इस केस में हम रेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस हम ले चुके हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है रेंट। सो हम किस किस को ऐड करेंगे, 4 + 5 + 6, राइट। दिस बिकम्स NDPFC। अब NDPFC हमें NNPMP बनाना है। सबसे पहले D और N को चेंज करना है, राइट। सो D से N पे जाने के लिए हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। हम NNPMP पे पहुंच जाएंगे। अब NNPMP आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम ऐड कर देंगे तो हम MP पे पहुंच जाएंगे NDPFC से। अगर मैं फिर से आपके लिए लिखूं NDPFC, यहाँ से हमें NNP पे जाना है। सबसे पहले N और N सेम है, कुछ नहीं चेंज करना। D से N पे जाना है, तो NDPFC जो हमने निकाल लिया ना, NDPFC में हम क्या ऐड करेंगे, NFIA। अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, NNPFC पे पहुँच गए हैं। तो MP करने के लिए FC है ना, FC से MP करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हुए हैं, सो वी विल रीच NNPMP, ओके। सो इट विल बी 1340 करोड़, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे ना तो आपका आसानी से हो जाएगा, कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं होगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, GNPFC इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहले हम कौन सा मेथड करें, इनकम मेथड कर लें। सो हमारे पास क्या आएगा इनकम मेथड करके, NDPFC आएगा। हमें क्या निकालना है, G पे जाना है, GNPFC। सो विच मीन्स N से G पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा इसमें, D से N पे जाने के लिए NFIA ऐड हो जाएगा। दैट्स इट, FC और FC तो सेम है, ओके। सो GNPFC क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकम मेथड करें टोटल। सो इट इज़ प्रॉफिट आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ओके। इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो G पे आ गए, NDPFC आ गया था ना वो, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, G पे आ गए, यानी कि GDPFC पे आ गए। अब N करने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना है, एंड वी गेट 1650 करोड़। 800 + 400 + 250 + 150 + 10, which is figure is -10 actually, and + 60, so we get 1650 crores। एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। देन इट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP हो गया। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज N से G पे पहुंच जाएंगे हम। सो वी गेट GNPFC, ओके। नेक्स्ट इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, सॉरी 17th, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, सेम फॉर्मूला इनकम। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज कैसे कैसे दी हुई हैं, हर एक में इनकम मेथड है, किसी में प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है, किसी में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में दिया हुआ है, किसी में रेंट दिया हुआ है, किसी में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, राइट। मिक्स्ड इनकम अलग से दिया हुआ है। सो हर एक का क्वेश्चन का अलग अलग है, इसीलिए सारे क्वेश्चन अलग से मैंने निकाले हैं। अब इस में इनकम मेथड में हम क्या करेंगे, NDPFC सबसे पहले आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद आ गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर आ गया रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। सो ये टोटल मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। सो ये क्या बन गया, NDPFC बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, D से N पे जाना है। सो क्या ऐड करना है, NFIA। सो ये ऐड कर देंगे, वी गेट 1480 करोड़। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में देखो, इट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये क्या बन गया, NDPMP। हमें सो इट विल बी NNPFC। सो NDPMP आ गया, ये NFIA ऐड कर देंगे, NIT माइनस कर देंगे। सो वी गेट
1480 crore. The next question, from the following data calculate national income by income method and expenditure method. So mainly income and expenditure method ही आता है, जो क्रॉस वैल्यू एडिड है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं. ओके, सो इनकम मेथड में क्या आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा, देन इट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा एंड द प्रॉफिट आएगा विच बिकम्स ऑपरेटिंग सरप्लस. सो इट विल बी 1200, देन गवर्नमेंट वाला 1100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, नेट दिया हुआ है ना हमें कैपिटल फॉर्मेशन और हमें डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है. सो ये दोनों एक्सपेंडिचर मेथड में जाएंगे एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा. सो आई मे राइट इट दिस वे कि ये इनकम मेथड का पार्ट है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम मेथड, दिस इज पार्ट ऑफ इनकम मेथड, दिस इज पार्ट ऑफ इनकम मेथड एंड इनकम मेथड. सबको ऐड करेंगे वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. फॉर एग्जाम्पल इनकम मेथड में हमने 1200 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 620 प्लस 800 इन सबको ऐड किया तो वी गेट 3720. ये NNP-FC निकालना है हमें. सो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. सो NDP-FC आ जाएगा एंड NFIA आ जाएगा. सो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमने एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं ये पांचों ऐड कर देंगे. क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दोनों ऐड करने पड़ते हैं. सो वी गेट द 3970 में हम NIT और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट NDP-FC प्लस NFIA विच इज 3700. क्वेश्चन नंबर 19, इट सेज NDP-FC निकालना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस. अब देखो ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, बेसिकली फिल इन दी फिगर्स है. हमारा फॉर्मूला क्या है, इसमें हमें इनकम मेथड से निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है NDP-FC इज इक्वल टू इफ इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस द मिक्स्ड इनकम प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह अगर कुछ आती है अलग से तो. ठीक है, तो ये NDP-FC का ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे वी गेट द आंसर, दैट्स इट. सो सबसे पहले NDP-FC ये फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. ओके, अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे आएंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 800 प्लस 200. ओके, सो दिस विल बी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज और जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है उनको 800 प्लस 200 1000 हो गया. ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों चीज़ें आ जाएंगी, रेंट आ जाएगा, रॉयल्टी आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा एंड प्रॉफिट आ जाएगा. सो 14 14 और 2 16 16 और 5 21 21 और 15 3600 रुपया, और ये सारी फिगर्स टोटल करके NDP-FC में आ जाएंगी. सो दिस इज द वे हाउ वी फिल इन द ब्लैंक्स एक्चुअली. सो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या थे, COE कैलकुलेट करना था, NDP-FC की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एंड ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना था. ऑपरेटिंग सरप्लस तो सीधा ही था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी सीधा ही था, दिस एंड दिस ऐड करना था, दैट्स इट. NDP-FC इन सबको टोटल करे से आ जाता है, मिक्स्ड इनकम हमें दिया हुआ था. ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व सच फिल इन द ब्लैंक्स. द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो वुड बी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है. सो इनकम मेथड से कैलकुलेट होगी, रेंट दिया हुआ है, वेजेस दी हुई हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दी हुई है. ठीक है, ये चारों NDP-FC का पार्ट है. अब वेजेस इन काइंड क्या होता है, वेजेस इन कैश होता है या वेजेस इन काइंड होता है. वेजेस इन काइंड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है जिसमें आपको कैश रिसीव नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे हम जब GDP एंड वेलफेयर करते थे उसमें हम कुछ नेगेटिव्स भी करते थे, जिसमें हम कहते थे उसने गार्डन बना दिया. सो मेरे घर के पास अगर किसी ने गार्डन बना दिया, उससे किसी को तो नेशनल इनकम थोड़ी रिसीव हुई है, राइट, वो उसका पार्ट नहीं रहेगा, राइट. सो वो इनकम ना तो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वो काइंड है, इन काइंड है, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है. सो इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे. अदरवाइज रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम तीनों ऐड होंगे, दैट विल बिकम NDP-FC. और उसमें हम जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 ऐड कर देंगे, इट विल बी NNP-FC, सो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. ओके,
दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड ऑफ द नेशनल इनकम। मैंने इसमें 2 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें टोटल 20 प्रैक्टिकल्स थे। हर तरह का नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम मेथड से हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से हो, या एक्सपेंडिचर मेथड से, हर तरह का न्यूमेरिकल मैंने इसमें टच किया है। आप इन दोनों वीडियोस को अगर बार बार अच्छी तरह देख लेंगे ना, तो आप एश्योर रहिए कि ये 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में डिवाइड हो, या सिंगल क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो, या 3 और 3 में डिवाइड हो, ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे 6 में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थ्योरेटिकल करने लगते हो तो 6 मार्क्स के लिए आपको 2 या 3 पेज भरने पड़ते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप ढंग से सॉल्व कर लेते हो, प्रॉपरली पढ़ के सॉल्व कर लेते हो, अब इतना सा क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके 6 मार्क्स फ्री के हैं। ठीक है, सो इसलिए इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लो। जैसे ही आपका ये सॉल्व होगा, आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने ये कर लिया है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, एक एक एग्जाम्पल को 2-2 3-3 बार पढ़ो, देखो, राइट, खुद से सॉल्व करो। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल इसका खत्म हो जाएगा। आपको इस चैप्टर की फिर परवाह करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर आपको आता होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, गुड बाय।